हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपना चैनल महाकांत कॉम्पिटिटिव मैथ्स पे। तो दोस्तों आज से हम लोग डिस्कस करेंगे प्रश्नावली 8.2। तो दोस्तों प्रश्नावली 8.2 डिस्कस करने से पहले हम लोग इसके टेबल फार्मूले के बारे में जानेंगे। तो आइए दोस्तों हम लोग सीखते हैं टेबल फार्मूला। तो आइए दोस्तों सीखते हैं टेबल फार्मूला। तो टेबल फार्मूला दोस्तों आपको निकालने के लिए सबसे पहले आपको 0 से लेकर 4 तक आपको लिखना है डिजिट। तो आपको लिखना है दोस्तों 0 1 2 3 4। ये आपको 0 से लेकर के 4 तक लिखना है। इसके बाद क्या करना है दोस्तों, आपको 4 से डिवाइड कर देना है प्रत्येक को, है ना। इसको 4 से डिवाइड कर देना है, इसको भी 4 से डिवाइड कर देना है, इसको भी 4 से डिवाइड कर देना है, इसको भी 4 से डिवाइड, इसको भी 4 से डिवाइड कर देना है। जो आपको ये लिखा हुआ है उस पर आपको रूट चढ़ा देना है, अंडर रूट चढ़ा देना है ना। तो आपको रूट चढ़ा देना है, प्रत्येक पे रूट चढ़ा देना है, आपको रूट चढ़ा देना है, रूट चढ़ा देना है। सबसे पहले 0 से 4 तक आपको लिखना है, इसके बाद 4 से डिवाइड कर देना है और इसके बाद क्या करना है दोस्तों, आपको रूट चढ़ा देना है ना। अब देखिए दोस्तों, अगर निकालेंगे यहाँ, अगर मान निकालेंगे तो 0/4, 0/4 का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि 0। अब यहाँ देखेंगे एक का वर्गमूल निकल जाएगा एक ही, और 4 का क्या निकल जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 निकल जाएगा। यहाँ देखिए 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4, तो 1 का वर्गमूल निकल जाएगा 1 और 2 का तो अंडर में आ जाएगा 2। समझ रहे हैं। फिर यहाँ देखिए इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 3 का नहीं निकल पाएगा, तो अंडर रूट में ही रह जाएगा 3। अब 4 का तो 2 निकल जाएगा बाहर, तो यहाँ निकल जाएगा सर। यहाँ देखिए 4 से 4 चला जाएगा तो 1 निकल जाएगा, है ना, 1। ये जो आपको निकला है ये किसका होता है दोस्तों, ये साइन थीटा का मान होता है। किसका मान होता है, साइन थीटा का। ये होता है दोस्तों 0 डिग्री के लिए, ये होता है आपको 30 डिग्री के लिए, ये होता है आपको 45 डिग्री के लिए, और ये होता है आपको 60 डिग्री के लिए, और ये क्या होता है दोस्तों 90 डिग्री के लिए होता है। क्या होता है दोस्तों, 90 डिग्री के लिए होता है। तो ये साइन 0 डिग्री का 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 कितना हो जाएगा दोस्तों √3/2, और साइन 90 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब कॉस थीटा का दोस्तों यहाँ से अगर फॉर्मूला आप निकालेंगे, कॉस थीटा का फॉर्मूला, तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको पलट देना है डिजिट। 1 पहले लिखेंगे, क्या 1 यहाँ लिखेंगे, इसके बाद क्या है √3/2, तो √3/2 लिख देंगे। इसके बाद क्या है 1/√2, तो 1/√2 यहाँ आ जाएगा। इसके बाद क्या है 1/2, तो 1/2 यहाँ आ जाएगा। इसके बाद क्या है 0, तो 0 यहाँ, यानी कि जस्ट अपोजिट कर देना है आपको। 0 से लेकर 1 तक लिखा है तो 1 से आपको पहले 1 लिखना है, √3/2 लिखना है, इसके बाद 1/√2 लिखना है, इसके बाद 1/2 लिखना है, इसके बाद 0 लिखना है। ये दोस्तों कॉस थीटा का फॉर्मूला आ जाता है यहाँ से। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं साइन कॉस के बाद चलते हैं हम लोग सेक थीटा में, या कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा का दोस्तों अगर फॉर्मूला हम निकालेंगे तो कॉसेक थीटा जो होता है दोस्तों, ये साइन का जस्ट अपोजिट होता है, जस्ट उल्टा होता है। बात समझ गए। जैसे यहाँ 0 लिखा हुआ है, तो एक बात दोस्तों सबसे पहले आपको ये समझ लेनी बात है कि कभी भी अगर 0/1 रहेगा, या 0/2 रहेगा, या 0/अनंत कुछ भी रहेगा, तो इसका मान हमेशा क्या आता है, 0 आता है। बात समझ रहे हैं। अगर मान लीजिए कि 8 है, नीचे में 0 है, मान लीजिए ऊपर में 8 है, नीचे में 0 है, तो इसका मान आप ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ऊपर में 0 रहेगा तो मान क्या आएगा, 0। नीचे में कभी भी 0 आ जाएगा तो दोस्तों इसका मान आप ज्ञात नहीं कर सकते हैं, अपरिभाषित हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, अपरिभाषित। इसका मतलब होता है अपरिभाषित, इसका मान आप ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो साइड में आप नोट करके लिख ले कि कभी भी जैसे 0/2 हो, ऊपर में 0 रहेगा तो 0, नीचे में मान लीजिए 0 आएगा तो इसका मान आप ज्ञात नहीं कर सकते हैं, यानी कि अपरिभाषित हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ तो साइन क्या होता है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है। तो 0 है तो क्या 0 का आप 0/1 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। तो इसको पलटेंगे, जस्ट अपोजिट कर देंगे, तो इसको पलटेंगे तो ये 0/1 है तो क्या हो जाएगा, ये 1/0 हो जाएगा। तो 1/0, नीचे में 0 आ जाएगा, नीचे में 0 मतलब जुल्म हो गया, यानी कि इसको फाइंड नहीं कर सकते हैं, तो ये ऐसे हो जाएगा। फिर 1/2 है, इसको उलट देंगे तो क्या 2/1 हो जाएगा, और 2/1 मतलब 2 ही हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। इसको पलटेंगे दोस्तों तो √2/1 हो जाएगा, और √2/1 मतलब क्या, √2 ही होगा। बात समझ रहे। इसको पलटेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, है ना, और √3 नीचे आ जाएगा। इसको पलटेंगे, नीचे में कुछ नहीं, -1, तो इसको पलटेंगे तो 1 ही रह जाएगा।
बात समझ रहे? तो ये आ गया दोस्तों आपको कॉसेक थीटा का फॉर्मूला आ गया। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अब चलते हैं दोस्तों हम लोग सेक थीटा की ओर। अब सेक थीटा का फॉर्मूला अगर निकालेंगे सेक थीटा यहाँ से, तो दोस्तों कॉस को पलट देंगे। बात समझ रहे कि नहीं? आपको कॉस को पलट देना है, तो 1 कॉस है ये, 1 को अगर पलटेंगे इसके नीचे में कुछ नहीं मतलब 1 को पलटेंगे तो 1 ही रह जाएगा। बात समझ रहे? फिर इसको दोस्तों पलटेंगे तो 2 क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और √3 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। फिर इसको पलटेंगे तो क्या √2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, मतलब 1 का नीचे में कोई वैल्यू है ही नहीं। फिर यहाँ पलटेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, नीचे में 1, तो 1 का कोई वैल्यू है ही नहीं। फिर इसको पलटेंगे, इसके नीचे में कुछ नहीं मतलब 1, इसको पलटेंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा, 0 नीचे आ जाएगा, और नीचे में 0 आएगा तो जुलूम हो जाएगा, यानी कि इसका मान आप फाइंड नहीं कर सकते। क्या दोस्तों आप लोग को समझ में आ रहा है? अब दोस्तों हम लोग चलते हैं टेन थीटा की ओर चल रहे हैं। बात समझ रहे हैं? तो टेन थीटा का अगर फॉर्मूला अगर यहाँ से आप अगर निकालना चाहते हैं तो आपको यहाँ प्रॉपर्टीज याद रखना कि एक टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। बात समझ रहे? क्या होता है? और एक होता है कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है दोस्तों कॉस थीटा बाई साइन थीटा होता है। तो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है आपको साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। तो साइन बाय कॉस, तो साइन आप बट्टे कॉस कर देंगे तो यही ना टेन का आ जाएगा फॉर्मूला। तो क्या है, साइन का 0 है और कॉस का क्या है 1 है, तो 0/1, 0/1 लिखेंगे तो 0 ही हो जाएगा। तो इसका मतलब टेन थीटा का मान क्या आ जाएगा, 0। फिर यहाँ आएंगे दोस्तों तो 1/2 है ना, यहाँ 1/2 है, अब बट्टे करेंगे √3/2, √3/2 करेंगे तो देखिए यहाँ 1/2 है। जब 4 चीज़ रहता है तो 2 चीज़ को आपको क्या पलट देना है, 2 ऊपर और √3 नीचे चला जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल आउट आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1/√3 है ना। तो इसको बट्टे में करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 1/√3। फिर यहाँ साइन बाय कॉस करेंगे, ये साइन का है मान, ये कॉस का है, तो इसको बट्टे में करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/√2। क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ अगर निकालना चाहेंगे तो 1/√2, अब बट्टे में क्या होगा 1/√2, तो ये सेम चीज़ है तो कट कर क्या आ जाएगा 1, तो यहाँ 45 में क्या 1 आ जाएगा। फिर इधर आइए दोस्तों, इसको अगर आप लिखना चाहते हैं, इसको अगर निकालेंगे बट्टे अगर करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ √3/2 है, अब बट्टे में 1/2 है। जब 4 चीज़ आ जाता है तो 2 चीज़ को रख लेते हैं ऊपर और इसको पलट देते हैं, तो 2/1, तो 2 से 2 चला जाएगा यानी कि √3। तो यहाँ क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ क्या लिखेंगे √3 लिखेंगे, तो यहाँ आ जाएगा √3। इसको करेंगे बट्टे में तो ये 1/0 आ जाएगा, और 1/0 नीचे में 0, मामला गड़बड़ आ जाएगा, यानी कि इसको आप फाइंड नहीं कर सकते हैं। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे दोस्तों? आपको टेन थीटा का फॉर्मूला टेन थीटा का मान निकालना है तो साइन थीटा बट्टे में कॉस थीटा कर देना है। तो साइन थीटा का मान तो ये आ गया, कॉस थीटा का मान तो ये आ गया, और इसके साइन थीटा बट्टे में कॉस थीटा करेंगे तो आपको मान पहला वाला में करेंगे तो 0 डिग्री का मान आएगा, दूसरा वाला में बट्टे करेंगे तो 30 डिग्री का, ऐसे ही करते करते हम लोग मान निकाल लेंगे। अब चलते हैं दोस्तों किसका, कॉट थीटा का। कॉट थीटा का दोस्तों अगर फॉर्मूला अगर निकालेंगे, कॉट थीटा का फॉर्मूला अगर निकालना चाहते हैं तो यही टेन थीटा को अपोजिट कर देते हैं। बस में यहां से भी निकाल सकते हैं कॉस बट्टे साइन, यानी कि नीचे बट्टे ऊपर कर देंगे तभी निकल जाएगा, लेकिन उतना आपको दिक्कत नहीं लेना है। यहाँ आपको डायरेक्ट अपोजिट कर देना है। टेन का अपोजिट कॉट होता है तो इसको ये इनफाइनाइट यहाँ आ जाएगा, इसके बाद क्या है √3 यहाँ आ जाएगा, इसके बाद क्या है 1 यहाँ आ जाएगा, इसके बाद क्या है 1/√3 यहाँ आ जाएगा, इसके बाद क्या है 0 यहाँ आ जाएगा। तो ये आ जाएगा दोस्तों कॉट थीटा का फॉर्मूला आ जाएगा। तो क्या आपको समझ में आया दोस्तों? अभी दोस्तों आपको स्क्रीन पे इसका फॉर्मूला जो आएगा वो आप 2 सेकेंड देख लीजिए। तो ठीक है दोस्तों, देख लिए, समझ में आ गया। तो इसी तरह से दोस्तों आपको ये फॉर्मूला को याद रखना है। तो चलते हैं दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।